उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कश्मीर को लेकर, ये वाकई में क्या सच साबित हो सकती है? टू बी ऑनेस्ट, मैं एज एन पैट्रियट होकर बात नहीं करूं, अगर एज ए न्यूट्रल होकर बात करूं, और ये आई थिंक आपको भी पता होगा कि 100 में से एटलीस्ट 70% चांसेस हैं कि वो ऐसा कर भी देंगे, और वो सक्सेसफुली करेंगे। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। तो आपको लगता है कि उनके उत्तर प्रदेश के सीएम ने जो ये बयान दिया है वो ये कर गुजरेंगे? वैसे मेरे ख्याल में इंडिया वाले जो करते हैं वो कहते हैं वो करते भी हैं, क्योंकि वो हमारी तरह हवा में छोड़ते नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की जनता भी अब धीरे धीरे मानने लगी है कि पीओके हमारे हाथ से जा सकता है। अब उनकी जनता खुलेआम बोल रही है कि यार इनको जाने दो, हमारी जान छूटेगी, क्योंकि अब इनको लगता है कि कहीं कश्मीर के चक्कर में हम पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाएं। और दोस्तों, अधिकतर लोग जो योगी जी ने बयान दिया है उसके समर्थन में नज़र आ रहे हैं कि वो ऐसा कर भी सकते हैं। देखते हैं दोस्तों यह वीडियो। मिनिस्टर जो है हालिया नरेंद्र मोदी, उनकी ही हो। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं इंडिया के, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है आज कश्मीर को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो अगले 6 महीनों में आज़ाद कश्मीर भारत का होगा। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? हमने अक्सर देखा है कि इंडिया जो है आज़ाद कश्मीर को लेकर इस तरह के बयानात देता है और बड़े कॉन्फिडेंस से देता है। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमें आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ मर्ज करने के लिए पाकिस्तान पर कोई फ़ौजी कार्रवाई, कोई जंग करने की ज़रूरत नहीं है। वक्त और हालात एक दिन तय करेंगे और ख़ुद ब खुद जो है आज़ाद कश्मीर इंडिया में जम हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मुद्दे के ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो उन्होंने बयान दिया, टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ डिफरेंट नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि मोदी जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके आया था जब भी आया था, और आई थिंक उसका 3rd टेन्योर होगा ये। तो इससे पहले उन्होंने आर्टिकल 370 जो कश्मीर पे किया, स्टेटस चेंज किया, स्पेशल स्टेटस, हम क्या कर सके? दुनिया ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, और ना करेगी। क्यों? पहले तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, दुनिया ना भी करे तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें करना पड़ना था, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तो कश्मीर के लिए अगर उन्होंने चेंज कर भी दिया, उस पर जो भी किया टैग करके, जैसे भी उन्होंने कर लिया, तो वो हम फिर भी सिर्फ यही करेंगे, रोज़ टीवी पे आएगा कि आज ये हुए, 1 दिन गुजर गया, ये 2 दिन गुजर गए, डेट शीट के अलावा हम पाकिस्तानी कुछ नहीं करेंगे। और रही बात मर्जर की, और उनकी वो बात भी ठीक है कि उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम खुद उनके लिए प्लेट में रख के ये सब कुछ कर रहे हैं। प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है आज़ाद कश्मीर को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीने में कश्मीर जो है वो भारत का होगा। आज़ाद कश्मीर के लिए उन्होंने ये बात की है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? अच्छा, वैसे मैं एक बात कहूँ, वैसे सुकून में आ जाएंगे वो क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, हाँ, तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके? आपको नहीं लगता? दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि पीओके को वापस लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान भी कमज़ोर मुल्क नहीं है। लेकिन भारत ने जो नया प्लान करा है पीओके के लिए, वो किया है पाकिस्तान को इकोनॉमिक रूप से ख़त्म करना। बिना भारत की मदद के पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियोस में बोल चुका हूं दोस्तों कि बिना भारत की मदद के पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता। उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, 26 करोड़ के लगभग है। उसको खाने के लिए सस्ता चीज़ें चाहिए, वो जहाँ से भी मंगवाता है। ईरान इतना उत्पादन नहीं करता है, ना सेंट्रल एशिया में होता है। चाइना बहुत करता है, लेकिन चाइना से जो भी चीज़ें आती है खाने पीने की, वो बहुत महंगी होकर आती है। अगर वो चाइना के शिंजियान से भी कुछ मंगाएगा तब भी वो शिंजियान से तो और महंगा हो जाएगा। उसका मेन कारण ये है कि वहाँ से जो ट्रक चलेंगे वो हिमालय की ऊंची पहाड़ियों से निकलेंगे, जहाँ पेट्रोल ज़्यादा लगता है, सब कुछ होता है। तो बिना भारत की मदद के पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता। और भारत ने सोचा है कि पहले इसको इतना इकोनॉमिक रूप से कोलैप्स करवा दो, पाकिस्तान को इतना इकोनॉमिक रूप से झुका दो कि ये सस्टेन ही नहीं कर पाए पीओके को। इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ 3 फ्रंट खुल चुके हैं। एक फ्रंट बहुत पहले से बलूचों का खुला हुआ, एक नया टीटीपी ने खोल दिया है,
एक इमरान खान की पार्टी ने भी खोला हुआ है और एक है अब आज़ाद कश्मीर में भी बगावत हो गई है। फिलहाल आज़ाद कश्मीर को अभी झुंझुना दे के छोड़ दिया गया है कि उनको सस्ती बिजली मिल जाएगी, आटा में वापस से सब्सिडी मिल जाएगी, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब्सिडी देने के लिए आईएमएफ ने बोला है कि अब सारी सब्सिडियां बंद करो। तो अगर पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को लगातार सब्सिडी देता है तो उसका पैसा कहाँ से आएगा। आईएमएफ ने पहले बोल रखा है कि हम लिमिटेड पैसा देंगे और आपको सब्सिडी तो बंद करना पड़ेगा। तो ये भार जाहिर है दूसरे हिस्से में आएगा और ख़ासकर पाकिस्तान के पंजाब के हिस्से में आएगा। फिर पाकिस्तानी पंजाब वाले फिर बगावत करेंगे और वो बगावत करके फिर वो आपस में इनकी क्लैश होगी, क्योंकि जहाँ पैसे का अभाव होता है वहाँ अच्छे अच्छे भाई आपस में लड़ पड़ते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लिए भी ये सही होगा कि वो जितना जल्दी हो सके हमारे कश्मीर को छोड़े और ख़ुद भी भारत के साथ मिलकर आगे बढ़े। कश्मीर और पाकिस्तान दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जय हिंद दोस्तों।